दोस्तों, आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान में की जाती है। उनके जैसा चालाक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था, क्योंकि जीवन में सफल हासिल करने, युद्ध को जिताना और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस प्रकार की कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियाँ दुनिया में और कोई नहीं बनाई। आज का समय में भी दुनिया के कई सारे लोग चाणक्य नीति अध्ययन करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाणक्य की 8 ऐसी नीति के बारे में, जिससे जानकर आपका कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मोटे पेड़ खड़े रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव वाले मनुष्य को सब लोग दुर्बल और मूर्ख बनाते हैं तथा हर समय उसे कष्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा एक टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आचार्य का कहना है, अच्छे से सोच समझकर अपने शस्त्र से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो पहले उसे विनयपूर्वक जीतने का प्रयास करना चाहिए अथवा अपनी ओर से उनके साथ संधि कर लेना चाहिए। और यदि शत्रु दुष्ट स्वभाव वाला होता है, उसका साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वह आपसे कर रहा है। आप उसे उलट कर जवाब ना दें, वह आपको कमज़ोर समझेगा। व्यवहार कीजिए जैसे उनकी दुष्टता पर अंकुश लगे। नंबर 3, जिस परिवार में एकता नहीं है और मतभेद होते हैं, शत्रु के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तरह जिन परिवार में अथवा राज्य के लोगों में एकता है, वह भयंकर से भी भयंकर शत्रु को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर रहना चाहिए। नंबर 4, इनमें चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपका अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने से पहले शिकारी अपनी मधुर आवाज़ से गीत गाता है और सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इस प्रकार यह दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में आकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं। उसके बाद शिकार उन्हें पकड़ ले जाता है। चाणक्य का कहना है कि अर्थ है कि दुष्ट व्यक्ति सहित अपने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वह अपने विश्वास को जीते हैं और हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखता है। जैसे भोला भला व्यक्ति अपने जाल में फंस जाता है, उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम को दांव पे लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ जानकर पहचान ना हो, उसकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, निर्बल व्यक्ति को हमेशा यह याद रखना चाहिए, अपना सुरक्षा के लिए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रु करने से 100 बार सोचेगा। नहीं तो निर्बल व्यक्ति देखते ही लोग उसे हानि की पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ शत्रुता करते हैं, क्योंकि वह सोचने लगते हैं यह व्यक्ति सीधे साधे है, यह हमारा कुछ नहीं कर सकता। पहले राजा महाराजाएं इन नीति को अपनाते थे। जितने निर्बल राजा होते थे वो सब जाकर जितने बलवान शक्तिशाली राजा होते थे उनके साथ संधि कर लेते थे, जिसके कारण उन निर्बल राजाओं के राज्य सुरक्षित रह पाते थे। निर्बल राजा ऐसा नहीं करता था, बस सब जल्दी ही नष्ट हो जाते थे। इसलिए एक अच्छा और बलवान मित्र सर्वोपरि होता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप किसी शत्रु पर आक्रमण करना चाहते हो
तो पहले शत्रु की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन है और वह क्या कर सकता है, आपसे कितना शक्तिशाली है। यह सब पता लगाने के बाद यदि अपना शत्रु आपसे तनिक भी कम होता है तो उस पर आक्रमण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शत्रु का चारों ओर जान पहचान है, रिश्तेदार हैं, इनसे शत्रुता करने का अर्थ यह होता है कि हथियारों को झुंड में खुद को कुचलना देना। अगर इस तरह शक्तिशाली शत्रु को हराना चाहते हो तो पूर्ण तैयारी के साथ अपने शत्रु का जितने भी शत्रु हैं उन्हें अपनी मित्र बनाकर एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर सकते हैं, संपूर्ण ताकत लगा के। और शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 7, आचार्य ने कहा है कि एक सुंदर बात कही है कि मनुष्य जहाँ पर भी रहता है उसे हमेशा अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि यदि एक मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति भी सुंदर कपड़ा पहनता है उससे भी समान में इज्जत मिल जाती है। और व्यक्ति इतने भी अमीर हो, कितने भी हो, शक्तिशाली हो, यदि वह एक अच्छा सा वस्त्र पहन हो तो उसे सम्मान में कोई भी इज्जत नहीं करता और उसे कष्ट पहुंचाने, उसके साथ शत्रुता करने के लिए सब आगे आ जाते हैं, उससे घृणा करते हैं। इसलिए व्यक्ति का वेश पोशाक समाज की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 8, कहा जाता है कि ताकतवर का घाव भर जाता है परंतु कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर वचन आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होता है। जो अभिव्यक्ति मनुष्य होते हैं वह गुस्सा होने पर उसकी वाणी कठोर हो जाता है, तब वो बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगता है जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए कांटों जैसा चुभता रहता है। इसका अर्थ वह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज होता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए और मधुर वाणी से व्यक्ति अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है और कटु वचन से शत्रुता बढ़ती है। आचार्य चाणक्य जी ने यह एक बात समझने की कोशिश की है कि धन संपत्ति दोबारा मिल सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर भी मिल सकती है। यह वास्तु मनुष्य को बार बार मिल सकता है परंतु यह शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़े, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसका मन में दुख होना, बिना सोचे समझे गुस्सा करना, यह सब मनुष्य को जीवन भर नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई कुछ भी नहीं लेकर जा सकता। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, फिर सही को छोड़कर बुरा कार्य हम क्यों करें। इतना दिन जिएंगे, हम खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। जल्दी से हमारे 100 सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़ भाइयों।